आज हम लोग पढ़ेंगे दो टॉपिक, डिसएडवांटेज ऑफ नेचुरल क्योर इन एफोरिज्म 50 एंड व्हाट इज हैप्पी गो लकी ऑपरेशन इन एफोरिज्म 51। जहाँ पे 50 एफोरिज्म में हम लोग चार डिसएडवांटेज पढ़ेंगे, जिसमें से तीसरा और चौथा जो डिसएडवांटेज है, जब नेचर क्योर करती है किसी डिजीज का सिमिलर सिम्टम के बेसिस पे, तो जो तीसरा और चौथा डिसएडवांटेज है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, हमें पढ़ने सारे हैं, बट तीसरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको समझना अच्छे से। हनीमैन से एक्सप्लेन करते हैं कि देखो, हम लोगों ने 46 एफोरिज्म में देखा कि कैसे एक सिमिलर नेचुरल डिजीज दूसरे नेचुरल डिजीज को ठीक करती है। हम लोग पढ़ते नहीं कि स्ट्रॉन्गर डायनेमिक अफेक्शन वीकर डायनेमिक अफेक्शन को एनिहिलेट कर देता है, एफोरिज्म नंबर 26। तो नेचर कैसे क्योर करती है, नेचर में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, वो 46 एफोरिज्म में हनीमैन सर ने एक्सप्लेन किया। और 46 एफोरिज्म में फिक्स मियाज्म है, हम लोग पढ़ते हैं एसेसरी मियाज्म। तो वहां पर जो फिक्स मियाज्म पढ़ते हैं उसी को 50 एफोरिज्म की जो दूसरी लाइन है वहां पर हनीमैन सर उसे फिक्स मियाज्म ना करके क्या कहते हैं, डिजीज ऑफ कांस्टेंट कैरेक्टर। तो 46 एफोरिज्म का फिक्स मियाज्म 50 एफोरिज्म से कनेक्ट होता है, बस हम लोग समझ नहीं पाते कि कहना क्या चाह रहे हैं हनीमैन सर। ठीक है, तो हमारा पहला डिसएडवांटेज क्या होगा ये समझते हैं। तो पहला डिसएडवांटेज होता है कि जब नेचर क्योर करती है ना, तो जो क्योर होता है बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बहुत ही अनसर्टेन होता है और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस क्योर होता है। ऐसे समझो, मान लो किसी को कोई डिजीज हो रखी है, उसी में कोई दूसरी डिजीज हो जाए और सिमिलर ही हो, तो बॉडी का सेम पार्ट ही इफेक्ट होगा और ज़्यादा खतरनाक तरीके से इफेक्ट होगा और कहो पेशेंट निपट भी जाए। तो कैसा हो गया, पहला डिसएडवांटेज क्या हो गया जब नेचर क्योर करती है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट अनसर्टेन एंड डेंजरस टाइप का क्योर होता है। फिर दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि नेचर में ऐसी बहुत ही कम बीमारियां हैं जो बॉडी के अंदर जो नेचुरल डिजीज प्रोड्यूस होती है उसे ठीक कर सकें। बीमारियां ही कम है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि काउ पॉक्स स्मॉल पॉक्स को ठीक करता है या स्मॉल पॉक्स कुछ बीमारियों को ठीक करता है, तो हनीमैन सर कहते हैं कि नेचर में ऐसी बीमारियां ही कम है जो ऐसा क्योर कर सके। तो पहला डिसएडवांटेज नेचर का क्या हो गया कि नेचर में डेंजरस क्योर होता है, अगर क्योर होगा तो बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, वायलेंट हो सकता है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। दूसरा क्या हो सकता है कि जब भी नेचर का क्योर होगा तो वहां पे जो नेचुरल डिजीज होती है वो बहुत ही कम पाई जाती हैं। तीसरा डिसएडवांटेज क्या होगा कि जो नेचर में क्योर होगा वहां पर नेचर बीमारी को कंट्रोल नहीं कर पाती। ठीक है, कोई नेचुरल डिजीज होगी वो किस एक्सटेंट तक होगी वो कंट्रोल नहीं होता। जैसे हम लोग होम्योपैथिक में क्योर करते हैं तो हम लोग दवा की मात्रा को कम कर लेते हैं, मिनिमम डोज देते हैं, सिमिलर इफेक्शन होती है, बट हमारे पास पोटेंसी तो होती है बहुत सारी। हम लोग डेसिमल पोटेंसी, सेंटीसिमल पोटेंसी आराम से यूज कर सकते हैं, एलएम पोटेंसी यूज कर सकते हैं, मदर टिंक्चर यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, बहुत सारी पोटेंसी है, हम सेम बीमारी को डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं। बट यही चीज नेचर में क्या होती है, यही तीसरा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, जो कि अल्टीमेटली हमें लेकर जाएगा 51 एफोरिज्म में, व्हाट इज हैप्पी गो लकी ऑपरेशन। और चौथा डिसएडवांटेज क्या है कि ये नेचर क्योर करते हैं, ये बहुत ही लकी चांस है, मतलब ये हमेशा नहीं होगा। कभी कोई किसी की किस्मत अच्छी रही तो कोई दूसरी नेचुरल डिजीज हुई, सिमिलर अफेक्शन की और पेशेंट ठीक हो गया। तो ये मेनली हम लोग चार डिसएडवांटेज पढ़ते हैं एफोरिज्म 50 में। ठीक है, और देखो, और फिक्स कैरेक्टर, फिक्स मियाज्म को जब जॉस्ट कुंजली सर एक्सप्लेन करते हैं तो वो कहते हैं ये कांस्टेंट कैरेक्टर वाली बीमारियां होती है, अनवेरिंग मियाज्म बोलते हैं जॉस्ट कुंजली सर। और वही 50 एफोरिज्म में जब पढ़ोगे तो हनीमैन सर क्या लिखते हैं उसको, मियाज्मेटिक डिजीज ऑफ कांस्टेंट कैरेक्टर। अब पढ़ते हैं एफोरिज्म 50। माइटी नेचर हरसेल्फ एज वी सी एट हर कमांड एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर इफेक्टिव होम्योपैथिक क्योर। हनीमैन सर कह रहे हैं कि माइटी नेचर, ये जो अलमाइटी नेचर है, ये जो नेचर है, इसके अंदर कमांड है, इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट है कि सिमिलर डिजीज पैदा करके होम्योपैथिक क्योर कर सकता है, लिटिल बिसाइड द मियाज्मेटिक डिजीज ऑफ कांस्टेंट कैरेक्टर। देखो मिल गया, मियाज्मेटिक डिजीज ऑफ कांस्टेंट कैरेक्टर, और देखो कॉमा लगा कर क्या लिखा है, मीजल्स एंड स्मॉल पॉक्स। तो जब हम लोग 46 एफोरिज्म में पढ़ते हैं व्हाट इज फिक्स मियाज्म या फिर अनवेरिंग मियाज्म,
तो वही चीज है अनवेयरिंग, ऐसी मियाजमेटिक डिजीज जिसका क्या हो, कैरेक्टर कैसा हो, कांस्टेंट हो, उसे फिक्स मियाज्म बोलते हैं। तो वही चीज हनीमैन सर 50 एफोरिज्म में फिर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, मोर्बिविक एजेंट विच एज रेमेडी आर आइदर मोर डेंजरस टू लाइफ। हनीमैन सर कह रहे हैं ऐसी जो स्मॉल पॉक्स, इच या फिर जो काउ पॉक्स जैसी डिजीजेज होती हैं, ये क्या होती हैं, अगर ये नेचुरल तरीके से क्योर करती हैं तो कैसी हो सकते हैं, आइदर मोर डेंजरस टू लाइफ, बहुत ज़्यादा लाइफ के लिए डेंजरस हो सकती हैं कि पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, एंड मोर टू बी ड्रीडन देन द डिजीज दे आर क्योर, और वो जिन बीमारियों को ठीक करने आई हैं उससे खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। जैसे ऐसा समझो किसी को कोई विस्कल आए थे, उसके बाद उसे स्मॉल पॉक्स हो गया, तो क्या हो गया, स्मॉल पॉक्स उस विस्कल वाली इरप्शन से ज़्यादा डेंजरस डिजीज हो गई। तो हनीमैन सर कह रहे हैं कि ये जो बीमारियां आ रही हैं, जो नेचर नई बीमारी ला रही है, ये हो सकता है डेंजरस टू लाइफ हो, और ये बहुत ज़्यादा कैसी हो सकती है, ड्रीडन देन द डिजीज टू, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं उस बीमारी से ज़्यादा जिसे वो ठीक करने आई हैं, और ऑफ सच ए काइंड दैट आफ्टर दे हैव इफेक्टेड द क्योर, और जब वे क्योर करेंगी दे देमसेल्फ रिक्वायर क्योरिंग, कि वो मान लो स्मॉल पॉक्स ने उस वेस्कल को ठीक कर दिया, बट अब स्मॉल पॉक्स को ठीक करने के लिए फिर दवा की जरूरत पड़ गई। तो यही क्या है, डिसएडवांटेज है। इन ऑर्डर टू बी इरेडिकेटेड इन देयर टर्म बोथ सर्कमस्टांसेस दैट मेक देयर एम्प्लॉयमेंट एज होम्योपैथिक रेमेडी डिफिकल्ट, अनसर्टेन एंड डेंजरस। तो नेचर में जो क्योर होता है बहुत ही डिफिकल्ट होता है, अनसर्टेन होता है, उसमें सर्टेनिटी नहीं होती कि क्या कितना पेशेंट सही होगा, किस लेवल का ठीक होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, एंड डेंजरस। तो हमारे ये पहला डिसएडवांटेज रहा कि जो नेचर में डिजीज होती हैं वो कैसी होती हैं, वो डिफिकल्ट, अनसर्टेन एंड डेंजरस क्योर करती हैं। अब ये हमारा पहला हो गया। आगे एंड इन कोर्स ऑफ नेचर, हनीमैन सर कह रहे हैं कि जो नेचर है, नेचर में हमें बहुत ही वेरी फ्यू मेलेडी कैन बी क्योर्ड बाय दिस अनसर्टेन, बहुत ही कम बीमारियां ये ठीक कर सकती हैं, और बहुत ही कम बीमारियां ऐसी होती हैं जो ठीक कर सकें। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू, वहां से देखो आगे से, दैट द डोज ऑफ दिस मॉर्बिडिटी पावर कैन नॉट बी डिमिनिश्ड अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, और ये जो बीमारियां होती हैं इनकी जो एनर्जी होती है, इनकी जो पावर होती है, इन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते जैसा कि मेडिसिन में कर सकते हैं। तो हम लोग मेडिसिन में कैसे करते हैं, अगर ठीक है, अगर पोटेंसी ज़्यादा हो गया हम पोटेंसी को लोअर कर देंगे, अगर हमें हायर पोटेंसी की जरूरत है तो हम हायर पोटेंसी का यूज़ कर लेंगे। बट द पेशेंट एफ्लिक्टेड विथ एन एनालॉगी मेलेडी ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग must be subject to the entire dangerous and dangerous disease to the entire disease of smallpox which had to be क्यों। तो हनीमैन सर कह रहे हैं कि ये जो नई बीमारियां आ रही हैं ये बहुत ज़्यादा डेंजरस और टीडियस हो सकती हैं। आगे एंड एट एज इन सीन, ऐसा देखा गया है, वी कैन पॉइंट टू सम स्ट्राइकिंग होम्योपैथिक क्योर इफेक्टेड बाय दिस लकी कंकरेंस। हनीमैन सर कह रहे हैं कि ऐसा जो हम होम्योपैथिक क्योर देख रहे हैं नेचर में, ये एक लकी कंकरेंस है। कंकरेंस का क्या मतलब होता है, अकरेंस होना। तो हनीमैन सर कह रहे हैं कि ये जो नेचर ठीक कर रही है ये एक लकी चांस है, जरूरी नहीं पेशेंट ठीक ही हो जाए, ये एक लकी चांस है। ठीक है, also many incontrovertible proof of the great the sole therapeutic law of nature that obtaining them, और ऐसा हम लोग देखते हैं ये कि नेचर का ये ऐसा लॉ है जो कि कैसा है, इनकंट्रोवर्टिबल, जिसके अंदर कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है, इन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। कैसा लॉ कि नेचर सिमिलर सिम्टम के बेसिस पे पेशेंट को ठीक कर सकती है। तो हम लोग के 4 मेन डिसएडवांटेज क्या हो गया, पहला कि जब नेचर क्योर करती है तो बहुत ही डिफिकल्ट, डेंजरस और अनसर्टेन टाइप का क्योर हो सकता है। सेकंड, नेचर में हम बीमारियां ही बहुत कम पाते हैं जो कि सिमिलर हों। ठीक है, जो बड़ी बीमारी जो छोटी बीमारी ठीक करेगी उनके बीच में सिमिलरिटी मिल जाए, ऐसे हमें बहुत ही कम डिजीज देखने को मिलती हैं। और जो नेचुरल डिजीज होती है उसकी पावर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और ये एक लकी चांस है कि नेचर के थ्रू क्योर हो जाए। अब देखो 51 एफोरिज्म में व्हाट इज हैप्पी गो लकी ऑपरेशन, जिसे हम लोग कहते हैं हैप्पी गो लकी ऑपरेशन क्या होता है, तो वो हम पूरा पढ़ने के बजाय सिर्फ समझते हैं कि हनीमैन सर पूरे एफोरिज्म में एक्सप्लेन करते हैं
कि नेचर में देखो इतनी सारी प्रॉब्लम है कि नेचर डेंजरस क्योर करती है और इसके अंदर पावर नहीं कंट्रोल किया जा सकता, बट वही जब हम एज ए फिजिशियन क्योर करेंगे तो हमारे पास मेडिसिन के थ्रू उसकी पावर को कंट्रोल करने का भी तरीका होगा और वो डेंजरस भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिमिलर डिजीज तो है बट उसकी दवा की मात्रा हम बहुत कम करके दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो क्योर होगा बहुत ही जेंटल क्योर होगा, सिर्फ और सिर्फ स्लाइट होम्योपैथिक एग्रवेशन होता है। ठीक है, वही किसके बारे में है? एफोरिज्म 51 में व्हाट इज हैप्पी गो लकी ऑपरेशन। हैप्पी गो लकी ऑपरेशन होम्योपैथिक क्योर कैसे है, क्यों है? तो उसके पीछे का रीजन ये है कि हम मेडिसिन की पोटेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं और हम दवा की मात्रा ही उतना कम देते हैं कि पेशेंट को एग्रावेशन कम से कम हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं 50 एंड 51 एफोरिज्म समझ में आया होगा। हम इसको बहुत ज़्यादा एलेबोरेट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा बोरिंग भी टॉपिक है और पढ़ने में मज़ा भी नहीं आता। बस ये है कि समझ लो कि किस एफोरिज्म में किसके बारे में बात चल रही है। तो 50 एफोरिज्म हमारा किसके बारे में है? डिसएडवांटेज ऑफ नेचुरल क्योर एंड 51 एफोरिज्म इज हैप्पी गो लकी ऑपरेशन। ठीक है, आज के लेक्चर बस इतना है।